10वीं तक वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी उनका जो मतलब पढ़ने का नजरिया था बहुत ही इतना अच्छा था कि टीचर कोचिंग आईआईटी में रुड़की सिविल इंजीनियरिंग की है उसने। संगत ऐसी मिली कि उस संगत ने रंग दे दिया। टीटी रैंक नंबर 1 था ना, उसने भी अंकुर को सलूट किया, अनु कुमारी ने भी उसको सलूट किया, सचिन गुप्ता ने भी उसको सलूट किया जिसका 3 रैंक है। हिंदुस्तान का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा बेटा जहाँ पे मैंने उसका ट्रीटमेंट ना करवाया हो। इसको यहाँ हम 2 तरीके से, यहाँ तो हार मान लेते हैं या फिर इसको चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। और कोयला लेके उससे लिखते थे दीवारों से, और पढ़ने में अच्छे थे। और यहीं दादी दादा के पास रहे, उन्होंने इनको संभाला। दादी दादा ने उनकी बहुत सारी विशेष हैं हमारे साथ, हमारे बेटे के साथ। अगर आज वो होते तो कितने खुश होते। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है सढौरा ब्लॉक के गांव रसूलपुर के रहने वाले अंकुरजीत सिंह ने। आज अंकुरजीत सिंह जिस मुकाम पर है वहां पर बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल के बाद व्यक्ति पहुंच पाता है, और उन्हीं के घर के पास इस वक्त हम खड़े हुए हैं। पूरी स्टोरी उनके घर से ही जानेंगे, उनके माता पिता से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, अंकुरजीत सिंह इस वक्त पंजाब के नवा शहर में डीसी नियुक्त किए गए हैं। उनकी डीसी के पद पर पहली पोस्टिंग है, पहली बार उन्हें डीसी के पद पर नियुक्ति मिली है। और जिस कठिनाइयों से, जिस स्ट्रगल के दौर से निकलकर वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, अंकुरजीत सिंह की जो कहानी है वो तमाम उनके परिजनों से जानेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त अंकुरजीत सिंह जो कह सकते हैं अब डीसी साहब के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। पिता सुखदेव सिंह जी जो रेलवे में कार्यरत हैं, रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और माता महिला एवं बाल विकास विभाग में सीडीपीओ के पद पर सढौरा ब्लॉक में तैनात हैं। और इनकी मेहनत का जो फल है वो आप सब देख ही रहे हैं कि अंकुरजीत भाई अब नवा शहर पंजाब में डीसी के पद पर तैनात हैं। और एक गर्व का जो विषय है पूरे इलाके के लिए, बल्कि ये कहें कि पूरे जिले के लिए ये गर्व का विषय है, तो इन लोगों की देन है। तो अंकल जी, आप बताएं कैसी मेहनत रही अंकुरजीत के साथ। जिस तरह से बताया भी जाता है कि कुछ उनकी जो दृष्टि है उसमें भी कोई प्रॉब्लम थी। हाँ बेटा, उसमें प्रॉब्लम तो थी उसको जी, पर उसने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा जी। उसने हमेशा अपने आप को इतना मोटिवेट किया है कि उसने कहीं पे भी अपनी उस कमी को उजागर नहीं होने दिया जी। उसने हमेशा अपने आप को इतना बूस्ट किया है, अपने आप को इतना मतलब मेहनती किया है कि उसने कभी भी उस चीज को आगे नहीं आने दिया उसने। क्योंकि 10वीं तक वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो वहां पे भी उनका जो मतलब पढ़ने का नजरिया था बहुत ही इतना अच्छा था कि टीचर कहते थे कि हम अभी उससे क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो पहले ही जवाब हमें दे देता है जी। मतलब उसके बाद उन्होंने अच्छी मेहनत की, विदाउट कोचिंग आईआईटी में रुड़की सिविल इंजीनियरिंग की है उसने। अच्छा, तो पहले इंजीनियरिंग की है जी, सिविल इंजीनियरिंग रुड़की से की है जी। उसके बाद फिर उनके मन दिमाग में ये था कि मैंने कुछ बनना है। तो एक्चुअली में क्या था कि तुम अंकुर की मम्मी थी 2 जी, उसके यहाँ ड्यूटी लगाई थी, आईएसआई थी केरला साइड से जी। तो अंकुर ने उनके साथ बातचीत की, और बातचीत करने के बाद उसको ये लगा कि क्यों ना मैं भी इस लाइन को चुनूं। तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। तो तब से उसके अंदर एक ऐसा मोमेंटो तैयार हो गया था कि मैंने ये करना ही करना है। और आईआईटी रुड़की में जाके उसके 5 फ्रेंड थे जी, और वो 5 के 5 2 आईएएस बने, एक आईपीएस बना, और 2 आईआरएस बने, आईआरएस जी। और कहने का मतलब संगत ऐसी मिली कि उस संगत ने रंग दे दिया जी। और अभी भी मतलब वो जो उसके दोस्त है ना, अभी भी उसको
मतलब सलूट करते हैं। जी जब हम दिल्ली गए, बुलाया था हमें, जी तो वहां पे भी जो दूरशेट्टी रैंक नंबर 1 था ना, जी जी उसने भी अंकुर को सलूट किया। अनु कुमारी ने भी उसको सलूट किया। जी। सचिन गुप्ता ने भी उसको सलूट किया, जिसका 3 रैंक है। जी सचिन गुप्ता आजकल अंबाले के एडीसी हैं। जी। तो जो नजरों की एक कमी बताई जा रही है, जो दृष्टि की, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, कैसे, ये बचपन से थी या बाद में कोई? नहीं, ये मोस्ट प्रोबेबली उसको बचपन से ही थी। मैंने कोई हिंदुस्तान का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा बेटा जी जहां पे मैंने उसका ट्रीटमेंट ना करवाया। मैं उसे मद्रास तक भी ले गया। शंकर नेत्रालय है वहां पे। जी जी वहां पे भी जब इसका आईआईटी रुड़की में एडमिशन हुआ ना, जी तो डॉक्टरों ने इसको मना किया मेरे सामने। कहता भी आप अगर पढ़ोगे तो तुम्हें नजर में और दिक्कत होगी। जी ये कहता नहीं, मैंने ये करना है। उसने उसके अगेंस्ट भी, डॉक्टरों के अगेंस्ट जाके भी अपने आप को इतना बोल्ड किया है जी कि आज हम कह नहीं सकते कि पूरे इलाके के, हम इतना गर्व है कि पूरे इलाके को कि आज जिस मुकाम पे पहुंचा है बेटा। तो कैसा फील होता है अंकल जब आप लोगों के बीच में जाते हो? आप पहले से ही एक जो पद है आपके, जनता के बीच में, जनता की सेवाओं में लगे हुए हो, तो कैसा महसूस होता है बेटे की कामयाबी पर? बेटे की कामयाबी तो देखो, हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी कामयाबी है ना, जी वो कामयाबी पूरे इलाके की है। क्योंकि उसने कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूँ। उसके फ्रेंड सर्कल भी उसके साथ हमेशा खड़े हैं, और वो अपने फ्रेंड सर्कलों के साथ भी बिल्कुल खड़ा है। जी। तो मैम, आपने भी मेहनत की है अंकुरजीत के साथ, क्योंकि अंकल तो ड्यूटी पे ही होते होंगे, ज़्यादा टाइम आपने बिताया होगा। तो क्या, कैसे जो घर का माहौल रहता होगा, शरारतें करते थे या कैसे? नहीं, अंकल की पोस्टिंग दरअसल कपूरथला में थी। अंकल आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में थे। जी तो जब बेटे ने आईआईटी में एडमिशन हुआ, तब अंकल की इधर इन्होंने ट्रांसफर करवाई। उससे पहले वहीं थे, तो मैं ही देखती बच्चों को भी, और जॉब तो थी मेरी। अंकुर शरारती नहीं थे, हमारे दोनों ही बच्चे बहुत कम शरारती थे। पता नहीं, शायद कुछ हमारा टाइम का मैनेजमेंट ऐसा था, मेरे पास टाइम कम और चैलेंजेस ज़्यादा थे। जी जॉब का चैलेंज था और बच्चों को देखना था। और फिर जब बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम का पता, जैसे बेटा 1.25 साल का था जब हमें इनकी प्रॉब्लम का पता चला, तो फिर अब इसको यहाँ हम 2 तरीके से, या तो हार मान लेते हैं या फिर इसको चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं ना, चैलेंज समझे इसको एक्सेप्ट करते। जी 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 तो सेकंड ऑप्शन जरूरी था कि चैलेंजेस को इसको एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं जितनी हमारे से मेहनत हो सकती है। तो बच्चे को टाइम टाइम पे मोटिवेट किया, छोटे, और कुछ गॉड गिफ्टेड भी होती है ना कुछ चीजें, जी तो बच्चे का इंटरेस्ट भी था। हमने देखा कि हमने जैसे इसको डॉक्टर्स के पास लेके जाते, छोटा था तो रिस्पॉन्स नहीं देते थे, तो हमने इसको जैसे थोड़े इसको पढ़ना लिखना जल्दी इसने सीख लिया अपने। जी। तो ऐसे इंटरेस्ट पैदा होते, जब भी थोड़ा सा बड़े हुए तो जहाँ दीवारों पे कोयला लेके उससे लिखते थे दीवारों से, और पढ़ने में अच्छे थे। और ऐसे थोड़ा ईश्वर ने सहयोग दिया, वाहिगुरु जी ने, और इंटरेस्ट पैदा होता गया और आज इस मुकाम पे पहुंचे। अच्छा, तो शुरुआती जो पढ़ाई आपने बताई वो गांव से ही शुरू की हाँ, थी? यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल, पहले एक छोटे के प्राइवेट स्कूल होता था यहाँ, पहले उसमें पढ़ते थे ये। फर्स्ट इनकी स्कूलिंग हुई है, तो मेरी पोस्टिंग 1996 में मेरी वहाँ थी, घरोंडा में हुई थी मेरी पोस्टिंग। जी। जब ये तो इनकी फर्स्ट स्कूलिंग घरोंडा पार्थ पब्लिक स्कूल है, वहाँ से हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ एक प्राइवेट स्कूल था छोटा सा, उसमें उन्होंने पढ़ाई करी। 8th इनकी वहाँ हुई, और 10वीं उन्होंने यहाँ हाई स्कूल से करी, गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर से। उसके बाद यहाँ आपको पता है हमारे एरिया में स्कूल नहीं था कुछ, जहाँ मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं था। जी। तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में एडमिशन लिया। और उनके साथ उनके जो दोस्त, हमेशा 4 दोस्त उनके साथ रहे, हमेशा ये 4 दोस्त, चाहे वो 10th में थे, चाहे वो +2 में थे, आईआईटी में गए और यूपीएससी में गए, हमेशा 4 दोस्त रहे ये। और +2 के बाद अगर उनका ज्यादा सहयोग दिया है, तो जो हमारी जो रोल प्ले वो उनके दोस्तों ने किया है। जी। दोस्तों ने उनके साथ उनका बहुत सहयोग दिया, कहीं भी उनको ये फील ही नहीं होने दिया कि उनमें आइज की कुछ प्रॉब्लम है। और आइज की प्रॉब्लम जैसे पहले ज्यादा नहीं थी, बीटेक उन्होंने खुद करा है।
अच्छा। बीटेक तक उन्होंने रिटन अपने आप खुद एग्जाम दिए। बीटेक के लास्ट ईयर में ही थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई उनको, और उन्होंने जो बीटेक की है यूपीएससी विदाउट कोचिंग, कहीं से कोचिंग नहीं ली उन्होंने जी। सेल्फ उनका जो उन्होंने कोचिंग अपने आप से उन्होंने कोचिंग लिया, ये कह सकते हैं आप, है ना जी। तो उसके बाद जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, तो क्योंकि बीटेक के फाइनल ईयर में प्रॉब्लम हो गई थी, एग्जाम एक बार घर आए तो मैं उनके नोट्स देख रही थी जी। तो मैंने कहा बेटे ये तो ज्यादा दिक्कत है, तो फिर यही डिसाइड हुआ कि अब तुम्हें स्क्राइब लेना चाहिए। तो जब उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम क्रैक किए तो उन्होंने यूपीएससी बहुत कोऑपरेट करता है, यूपीएससी बहुत बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने स्क्राइब दिए। फर्स्ट टाइम में उन्हें किए थे, उसके बाद तो फिर उन्होंने जो यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो उसमें उनको स्क्राइब दिया यूपीएससी ने। जी जी। और वो भी जिन्होंने मतलब वो भी यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर जिन्होंने उनके एग्जाम दिए। अच्छा। क्योंकि यूपीएससी ही अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी। तो मतलब काफी मेहनत की उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो होती है। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका प्रीलिमिनरी क्लियर हुआ, सेकंड में मेंस भी हुआ, और थर्ड में प्रीलिमिनरी मेंस और पीटी पर्सनालिटी टेस्ट सब क्लियर हुए और अच्छा रैंक किया। इनकी जो आंखों की प्रॉब्लम थी वो पहले इतनी कम थी, तो लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई होती गई और फिर आईज प्रॉब्लम बढ़ती गई। इनका ये था कि जैसे हम स्कूल में टीचर्स को मेरा यही एक काम होता था कि जैसे बच्चे की एडमिशन कराए स्कूल में, एक बार टीचर के पास जाती थी कि बच्चे को ऐसे आईज की प्रॉब्लम है, एक तो आपने इसको खुले में, जब एग्जाम्स हैं पढ़ना है तो उसमें इसको अकेले को खुले में बिठाना है आपने, अंधेरे में प्रॉब्लम थी। सेकंड इसको ये कहा था कि जैसे इसका होमवर्क होता है वो रिटन वर्क है, वो ये थोड़ा ये करेगा, कुछ मैं इसका करूंगी। और अगर आप सोचो कि 100% होमवर्क रिटन शायद ना हो, लेकिन जो बाकी इसने जो इसका लर्निंग का और जो एग्जाम्स का वो टॉपर होता था ये हमेशा ही। जी। तो जैसे जॉब लगी उनकी, तो पहली पोस्टिंग पंजाब में ही हुई थी। पहली पोस्टिंग उनकी पहले अंडर ट्रेनिंग वो ACUT वहाँ थे, अमृतसर थे जी। SDMशिप उनकी पटियाला लगी, वहाँ उनके पास 2 डिवीजन थी। अच्छा। और उसके बाद उनके वो ADC जब तब उन्होंने पठानकोट ज्वाइन किया, उसके बाद अभी इसी ईयर ही उन्होंने पुड्डा में एज ए चीफ ज्वाइन किया, और इसी दौरान इनकी अभी DCशिप हो गई। अच्छा, तो घर पे कब आते हैं? घर पे आने का वक्त ही नहीं मिलता उनको। हाँ नहीं, आ जाते हैं महीने में एक बार तो आ ही जाते हैं, है ना। अच्छा। जैसे अभी आए हुए थे ये 12 तारीख को आए थे, और जब टाइम मिलता है आ जाते हैं। इतना टाइम तो नहीं होता, आपको पता ही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा होती है। जब जॉब थी, मैंने फर्स्ट मेरी ज्वाइनिंग कलायत में थी, तो फिर मेरी जॉब ट्रेनिंग आ गई। अंकुर 10 महीने के थे, तो यहीं दादी दादा के पास रहे, उन्होंने इनको संभाला। दादी दादा ने उनकी बहुत सारी विशेष हैं हमारे साथ, हमारे बेटे के साथ बहुत उन्होंने मेहनत करी है। मतलब मेरे साथ उन्होंने भी खूब मेहनत करी है, बच्चों को रखते वही संभालते थे, और उनके ये सारे आशीर्वाद उन्हीं के ही हैं। चलिए मैम। जी सर। शुरू में तो देखो ऐसा है कि मेरे जो मम्मी डैडी थे जी, खेती बाड़ी करते थे जी। तो खेती भी हमारी अपनी इतनी जमीन नहीं थी जी। कोई 2 किल्ले जमीन है हमारी, इससे ज्यादा नहीं थी जी। तो हमारे जो फादर साहब थे वो बड़ाई पे खेती खुती करते थे। अच्छा। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, हम उनके बारे में कह नहीं सकते कि उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, और आज जो अंकुर पहुंचा है उन्हीं के बदौलत पहुंचा है। क्योंकि उन्होंने बहुत, हमारे बच्चों को, हमारे पास टाइम नहीं होता था, उन्होंने बहुत हमारे बच्चों की केयर की है। अगर आज वो होते तो कितने खुश होते। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये खुशी के आंसू हैं, और जो कामयाबी अंकुरजीत ने हासिल की है उसे पाना बहुत कह सकते हैं कि मुश्किल है जिस हालात से, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है उसमें भी प्रॉब्लम थी, और बचपन से ही उनकी आंखें कमज़ोर थी, निगाह कमज़ोर थी। लेकिन उन सब बाधाओं को पार करते हुए, और ये जो शख्सियत आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनकी बदौलत आज अंकुर उस मुकाम पर है कि पूरा जिला उन पर गर्व महसूस कर रहा है। जैसा कि आपने सुन ही लिया, पूरी जो कहानी है उनके परिजनों ने बता ही दी। अंकुरजीत सिंह 2018 बैच के IAS हैं, और आजकल पंजाब के नवा शहर में DC नियुक्त हुए हैं। परिजनों की खुशी देखते ही बनती है, जिस तरह से उन्होंने बताया बचपन का जो उनका एक दौर था, शुरू से ही स्ट्रगल जिस तरह से
अंकुरजीत ने किया है अपनी पढ़ाई को लेकर और इस मुकाम को हासिल उन्होंने किया है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। और तमाम जो उनके पेरेंट्स ने बातचीत बताई है उससे कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है जो हमने शुरू में भी कही थी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।